मैं हूं डॉक्टर निशा तिवारी और आज मैं उन पुरुषों के लिए साफ और सीधी बात करने जा रही हूं जो उम्र बढ़ने के साथ लिंग की कमजोरी, पूरी सख्ती न आना, जल्दी ढीलापन, सुबह की शक्ति खत्म हो जाना या मन तैयार होने के बावजूद शरीर का साथ न देना जैसी परेशानियों से गुजर रहे हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह समस्या अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे शरीर के भीतर बदलाव आने से पैदा होती है। लिंग का खड़ा होना कोई अलग से होने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह दिमाग, रक्त और नसों के आपसी तालमेल से होता है। जब दिमाग से सही संकेत निकलता है और वह संकेत साफ व तेज रक्त के साथ लिंग की नसों तक पहुंचता है, तभी लिंग में मजबूती आती है। उम्र बढ़ने पर सबसे पहले जो बदलाव होता है वह यह कि रक्त गाढ़ा होने लगता है, नसों में जकड़न आने लगती है और शरीर की अंदरूनी ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका सीधा असर लिंग पर पड़ता है। इसलिए बहुत से पुरुष यह कहते हैं कि इच्छा तो है, लेकिन लिंग पूरा साथ नहीं देता या थोड़ी देर में ढीला पड़ जाता है। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि यह मर्दानगी की कमी नहीं, बल्कि शरीर के सिस्टम की कमजोरी है। इसी कमजोरी को ठीक करने के लिए जो प्राकृतिक इलाज बताया जाता है, उसका आधार है अर्जुन की छाल और अश्वगंधा। ये दोनों चीजें मिलकर शरीर के अंदर से काम करती हैं। अर्जुन की छाल का काम होता है रक्त को पतला करना, नसों की जकड़न को कम करना और दिल से निकलने वाले रक्त को सही दबाव में पूरे शरीर में पहुंचाना। जब रक्त साफ और पतला होता है तो वह लिंग की बारीक नसों तक आसानी से पहुंचता है और लिंग को भराव मिलता है। वहीं अश्वगंधा शरीर की थकान, कमजोरी, तनाव और डर को कम करती है। बहुत बार समस्या सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि दिमाग की भी होती है। जब एक दो बार लिंग साथ नहीं देता तो मन में डर बैठ जाता है और अगली बार वही डर दिमाग से निकलने वाले संकेत को कमजोर कर देता है। अश्वगंधा इस डर और तनाव को कम करके दिमाग को शांत करती है। जब दिमाग शांत होता है तो शरीर को सही संदेश मिलता है और लिंग की प्रतिक्रिया बेहतर होने लगती है। इस इलाज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह लिंग को बाहर से जबरदस्ती खड़ा करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अंदर से रास्ता साफ करता है। जैसे जैसे रक्त का बहाव सुधरता है, वैसे वैसे लिंग की सख्ती अपने आप आने लगती है। शुरुआत में बहुत हल्का बदलाव महसूस होता है, जैसे सुबह उठने पर थोड़ी सख्ती या हल्की गर्माहट। यही संकेत होता है कि नसें फिर से काम करना शुरू कर रही हैं। धीरे धीरे यह सख्ती ज्यादा साफ महसूस होने लगती है और सबसे जरूरी बात यह कि वह ज्यादा देर तक टिकने लगती है। दूसरा फायदा यह होता है कि जल्दी ढीलापन आने की समस्या कम होने लगती है, क्योंकि अब रक्त भराव पूरा हो रहा होता है। तीसरा फायदा यह है कि शरीर की अंदरूनी कमजोरी कम होने लगती है, थकान कम होती है, नींद गहरी आने लगती है और दिन में सुस्ती कम महसूस होती है। चौथा फायदा यह है कि आत्मविश्वास वापस आने लगता है। जब आदमी को यह एहसास होने लगता है कि शरीर फिर से जवाब दे रहा है, तो मन से डर अपने आप निकलने लगता है। पांचवा फायदा यह है कि यह इलाज दवाइयों की तरह शरीर पर जोर नहीं डालता। दवाइयां अक्सर कुछ समय के लिए असर दिखाती हैं, लेकिन बाद में शरीर को और कमजोर कर देती है, जबकि यह तरीका शरीर को उसकी पुरानी ताकत याद दिलाता है। छठा फायदा यह है कि यह इलाज उम्र के कारण आई कमजोरी को स्थायी मानने की सोच को बदलता है। बहुत से पुरुष यह मान लेते हैं कि अब उम्र हो गई है, इसलिए यह सब खत्म हो गया, जबकि सच ये है कि सही तरीके से शरीर को सहारा दिया जाए तो प्रतिक्रिया फिर से आ सकती है। इस इलाज का असर एक दो दिन में नहीं, बल्कि धीरे धीरे दिखाई देता है, क्योंकि शरीर को जो नुकसान सालों में हुआ है उसे ठीक होने में भी समय लगता है। आमतौर पर 30 से 40 दिन में साफ बदलाव महसूस होने लगता है। यह इलाज केवल लिंग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे शरीर के रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे दिल, दिमाग और मांसपेशियों को भी फायदा मिलता है। सबसे जरूरी बात यह है कि यह इलाज तभी ठीक से काम करता है जब आदमी धैर्य रखे और हर दिन यही सोचकर न बैठे कि आज होगा या नहीं, क्योंकि लिंग का खड़ा होना आदेश से नहीं, बल्कि शरीर के संतुलन से होता है। जब रक्त, नसें और दिमाग एक साथ सही दिशा में काम करने लगते हैं, तो लिंग की ताकत धीरे धीरे और प्राकृतिक तरीके से लौटने लगती है। और यही इस इलाज की सबसे बड़ी खासियत है कि यह दिखावे का नहीं, बल्कि अंदर से सुधार करने वाला तरीका है। अब मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बताने जा रही हूँ कि इस इलाज को कब लेना है, कैसे लेना है और किन लोगों को इससे दूरी रखनी चाहिए। सबसे पहले समय की बात करते हैं। यह इलाज हमेशा सुबह खाली पेट लेना है,
क्योंकि सुबह के समय शरीर सबसे ज्यादा तैयार रहता है चीजों को अंदर तक अपनाने के लिए। रात की नींद के बाद जब पेट खाली होता है तब जो भी लिया जाता है उसका असर सीधे रक्त और नसों पर पड़ता है। इसलिए उठते ही बिना कुछ खाए 1 गिलास पानी लें। उसमें आधा चम्मच अर्जुन की छाल का चूर्ण और आधा चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण डालें। अब इस पानी को धीमी आंच पर उबालें और तब तक उबालें जब तक पानी लगभग आधा न रह जाए। उसके बाद गैस बंद कर दें और काढ़े को हल्का गुनगुना होने दें। बहुत गर्म या बहुत ठंडा नहीं पीना है। इसे घूंट-घूंट करके धीरे-धीरे पीना है, एक साथ जल्दी-जल्दी नहीं पीना, क्योंकि धीरे पीने से इसका असर बेहतर तरीके से शरीर में जाता है। काढ़ा पीने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, ताकि यह सीधे रक्त और नसों पर काम कर सके। अब बात करते हैं कि इसे कितने दिन तक लेना है। यह इलाज कम से कम 40 दिन तक लगातार लेना जरूरी है, क्योंकि नसों और रक्त को सुधरने में समय लगता है। पहले 7 से 10 दिन में बहुत बड़ा फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन अंदर काम शुरू हो चुका होता है। दूसरे हफ्ते में कुछ लोगों को सुबह हल्की सख्ती या लिंग में हल्की गर्माहट महसूस होने लगती है। तीसरे और चौथे हफ्ते में सख्ती ज्यादा साफ महसूस होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह ज्यादा देर तक टिकने लगती है। अब बात करते हैं मालिश की, जो इस इलाज का बहुत जरूरी हिस्सा है। काढ़ा पीने के लगभग 20 मिनट बाद जब शरीर में हल्की गर्माहट महसूस हो तब शांत जगह पर बैठ जाएं। हथेलियों में थोड़ा सा शुद्ध तिल का तेल लें और हाथों को आपस में रगड़कर हल्का गर्म कर लें। अब लिंग को जड़ से ऊपर की ओर बहुत हल्के हाथ से सहलाएं। दबाव बिल्कुल हल्का होना चाहिए, न दर्द हो न खिंचाव। यह मालिश 5 से 7 मिनट तक करनी है। इसका मकसद लिंग को जबरदस्ती खड़ा करना नहीं, बल्कि नसों को यह याद दिलाना है कि उन्हें फिर से काम करना है। अगर इस दौरान लिंग में हल्की सख्ती आ जाए तो उसे वहीं रहने दें। आगे बढ़ाने या जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि इस इलाज के दौरान किन बातों से बचना जरूरी है। सबसे पहले बहुत ज्यादा शराब से दूरी रखें, क्योंकि शराब रक्त को बिगाड़ती है और नसों को सुस्त बनाती है। दूसरा, देर रात तक जागने से बचें, क्योंकि रात का समय शरीर की मरम्मत का समय होता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो इलाज का असर कम हो जाएगा। तीसरा, बहुत भारी और तला भुना खाना खासकर रात में न खाएं, क्योंकि इससे रक्त गाढ़ा होता है। चौथा, इलाज के दौरान बार बार खुद को परखने की गलती न करें कि आज कितना खड़ा हुआ या कितनी देर रहा। इससे मन में दबाव बनता है और दिमाग से जाने वाला संकेत कमजोर हो जाता है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को यह इलाज नहीं लेना चाहिए या लेने से पहले सावधानी रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को दिल की गंभीर बीमारी है, ब्लड पतला करने की दवाइयां चल रही हैं, बहुत ज्यादा लो ब्लड प्रेशर रहता है या पहले से कोई गंभीर इलाज चल रहा है, तो उन्हें इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को अश्वगंधा से एलर्जी है, उन्हें यह नहीं लेना चाहिए। अब एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, यह इलाज तभी काम करता है जब इसे धैर्य और नियम के साथ अपनाया जाए। यह कोई एक दिन का उपाय नहीं है। शरीर ने जो कमजोरी सालों में पकड़ी है, वह 40 दिन में धीरे धीरे छूटती है। अगर बीच में छोड़ दिया गया या सही तरीके से नहीं लिया गया तो पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इस इलाज का मकसद लिंग को बाहर से ताकत देना नहीं, बल्कि अंदर से भरोसा लौटाना है। जब शरीर को सही समय, सही चीज और सही तरीका मिलता है तो लिंग की ताकत अपने आप लौटने लगती है और वही ताकत लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए अगर आप इस इलाज को समझदारी और नियमितता के साथ अपनाते हैं तो यह न सिर्फ सख्ती लाने में मदद करता है, बल्कि आत्मविश्वास और नियंत्रण भी वापस लाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चे और आसान इलाज आपको आगे भी मिलते रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें पता चलता है कि आप इस तरह का कंटेंट चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया और जरूरी वीडियो लेकर आऊं, उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं रोजाना सेहत से जुड़ी आसान और काम की बातें साझा करती रहती हूँ। धन्यवाद।